पंकनाळ होय ऊंचा जाओ, ऐसे ऊंचा जाओ। कैसे? राम राम भजन नाभि में करते करते। भजन कैसे करना ये भी मैंने बता दी। बंकनाल कोई सुषमना कहते हैं। बंकनाल होय ऊंचा जाओ, त्रिकुटी माय अनाहद भाओ। ये अनहद की ध्वनि त्रिकुटी में सुनो। वो बहुत जोर से ध्वनियाँ वहाँ पे सुनाई देती है। सुखमण गंग निसोदिन नाओ। रात दिन सुखमणा का आनंद यहाँ आएगा। सुखमणा का आनंद कैसे आएगा? जैसे यहाँ हम मृत्युलोक में इंद्रिया के द्वारा 5 विषय का सुख लेते हैं, ये 5 विषय का सुख बिना किए आपको यहाँ मिलेगा। वो है सुखमणा का आनंद, त्रिकुटी का। सुखमण गंग निशोदिन दाओ। अब यहाँ तो अल्प सुख है, बाहर में इंद्रिया का सुख अल्प सुख है। जैसे कि आज भोजन करके आए हम, कहाँ? संतोष जी के यहाँ, और वहाँ उन्होंने गुलाब जामुन भी मीठा रखा था। तो आज तो हम बहुत बढ़िया तरीके से खा लिए, बहुत आनंद आया। आनंद आने के बाद अब ये आनंद कायम नहीं रहेगा और कल खाने की इच्छा होगी। तो ये जो बाहर के सुख है इसमें तृप्तता नहीं है। इंद्रिया सुख हुए नहीं पूरन, चाय बहुत घट जागे में। इसीलिए तो संतों ने कहा कि इन सुखे के इसमें मत पड़ो। आपके अंदर सारा भंडार है सुख का। एक भिखारी था, गांव में भीख मांगता था, एक एक पैसा उस जमाने में। धन्य हो महाराज, कहाँ से लाते हो इसको? एक एक पैसा मांगता था और वहीं आजू बाजू के गांव में वो मांगता था। और एक पेड़ के नीचे रहता था 12 महीने, धूप आओ बारिश आओ। अब उसकी कुल स्टेट क्या? फटी पुरानी गोदड़ी, मैले कुचले कपड़े और एक झोली। ऐसे मांगते मांगते धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया। मांगना उसने छोड़ा नहीं और एक दिन उसी पेड़ के नीचे मर गया। अब मर गया तो लोगों ने कहा कि चलो भाई इनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। रहते अच्छे लोग कि चलो भाई अपने गांव का एक तरह से ये है। अब ये भिखारी है, न इसके माता पिता न कोई रिश्तेदार का पता, हम ही इसके सब बन जाएंगे, इसको जला देंगे अच्छे से। अब सब लोग आए और उसकी अंतिम क्रिया करने के लिए और फिर उसको जला दिया। अब जलाने के बाद वो जहाँ सोता था वो उसकी वो गोदड़ी फटी पुरानी, उसके कपड़े, सारी झोली वो भी वो आग में डाल दी। अब कुछ कुछ लोग थे कि वहाँ देख रहे थे, आज इधर उधर कुछ कपड़े बिपड़े होंगे तो देख ले, वो भी जला देंगे, यानी आखिरी काम करके निकल जाएंगे। तो वहाँ एक बहुत बड़ा घड़ा लकड़ी को लगा और फिर उसने दूसरे को कहा कि भाई यहाँ कुछ है। अब देखे तो वहाँ एक घड़े में कई रुपए थे, लगभग लगभग अरबों रुपए। यानी किसी ने वहाँ धन गाड़ के रखा होगा और ये भिखारी वहीं रहता था, उसी पे सोता था, मगर उसको पता नहीं था। लोग कहते थे कि क्या भिखारी का तकदीर है। जहाँ वो रहता था वहाँ अमाप धन था अरबों खरबों का, और एक एक पाई के लिए भीख मांगता था और इसको पता नहीं। और ये भिखारी का हाल हमारा है। हम थोड़े थोड़े सुख के लिए, ये सब सुख के लिए ही तो कर रहे हैं, रात दिन काम काम काम, धंधा धंधा। ये क्यों? सुख मिलना चाहिए। अब सुख तो मिलता है कम,
मिलता है दुख ज़्यादा। तकलीफ तो मिली। और भीतर में सारा सुख का भंडार है। जिस सुख के लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, वही सुख त्रिकुटी में ध्यान आने पर अपने आप मिलता है। तो फिर त्रिकुटी में पांचों विषयों का सुख आता है। महाराज ने कहा है कि त्रिकुटी में सुख पांच है, महिमा मेहरी जान। फिर ये त्रिकुटी का स्थान यानी हम स्वर्ग मृत्यु पाताल से ऊपर आ गए। अब 3 लोक को पार कर गए। देखी कही सुनी नहीं मानू, सतगुरु शब्द सकल घट जानू। क्या कह रहे महाराज? देखी कही सुनी नहीं मानू। लीलाधर को अनुभव हुआ है, वो उसका अनुभव हम नहीं कह सकते। अगर कहेंगे तो पछताओगे। उनको जो हो रहा है वो उनका अनुभव है, हमको भी अनुभव आना चाहिए। इसके लिए भजन करना पड़ेगा। देखी कही यानी अनुभव करके कहो, सुनी नहीं मानू। सुना सुनाया ज्ञान ये पहचानने में आता है। ये ज़्यादा दिन तक नहीं टकता। गिने हुए पैसे कितने भी क्यों न रहे हो, वो गिने हुए पैसे गिने जाते हैं और वो ख़त्म होने में देर नहीं लगती। मगर जिसके पास भंडार है वो पैसा ख़त्म नहीं होगा। भीतर में अनुभव का ज्ञान भंडार के जैसा है। खुलिया द्रव्य, खुलिया भंडार द्रव्य बहु निसर्यो, टोटो पड़ियन पावे। तो भीतर हमारे खजाना है। आप वहाँ तक पहुँचो, अनुभव करो, फिर कहो सदगुरु शब्द सकल घट जानो। सदगुरु ने जो शब्द दिया है उसको सारे घट में जानो, यानी उसको अनुभव करो। वो है, आपके शरीर में है, कहीं न कहीं तो है। पांडे समझ सिंवर हलसाई, निराकार निर्धार शब्द को खोजो या तन्माई। शरीर के अंदर उसको खोजना पड़ेगा। खोजने के लिए दिया चाहिए। दिया है सुरती का, सुरती से ही खोजना पड़ेगा। और सुरती के साथ मन चाहिए। मन अगर भटक गया तो सुरती को ले जाएगा बाहर। पेली शब्द श्रवणावे, जब तो मन में हरक बधावे। अब जब राम 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 करने से होठ कंठा अपने आप हिलने लगते हैं, तो होठ कंठ भी हिलते हैं तो एक कंठ भी हिलता है। तो आप कितनी देर भजन कर रहे हैं इसको आपको भी पता नहीं चलता। मगर ये राम राम आप कान से सुनते हो तब मन में बहुत खुशी होती है। हरक यानी खुशी। पहली शब्द श्रवणा आवे यानी सुनने में आता है। जब राम राम से आपकी लीव लग जाती है, एक शरीर से राम 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 करते हैं तो वो कान से सुनते हैं तो मन में बहुत खुशी होती है। उठत बैठत सास उसासा, रसना नाम रटो निसवासा। अब यहाँ बात आई वो जो मैं हमेशा कहता हूँ, उठत। कहाँ से उठत? अब नाभि से ये उठ रही है, श्वासा ऊपर उठ रही है। उठत बैठत, उठत बैठत सांस उसासा। सांस उठती है और उसास बैठती है। रसना नाम रटो निश्वासा, रसना से राम राम रात दिन रटो। कैसे रटो? उठती बैठती श्वास में नाभि से श्वासा को उठाओ और यहाँ तक लाओ और यहाँ से श्वासा को नीचे बिठाओ और इसमें राम राम रटन करो।
नीरत नैन ठहरावत नासा, सूरत पकड़ तोलत है सासा। अब इसमें आपका मन भटकेगा। जिसका मन बार बार भटक रहा है, नीरत रूपी दृष्टि यहाँ नासाग्र पे टिकाओ। ये हम गुरु महाराज कह रहे हैं, नीरत नैन ठहरावत नासा। ये पॉइंट पे देखो, आँख बंद करके। मान लो कि आप ड्राइवर हो और ये आपका स्टीयरिंग है। आपके गाड़ी में सैकड़ों लोग बैठे हैं कि एक ट्रेन ड्राइवर स्टीयरिंग से नज़र नहीं हटाएगा, तो आपको उस ट्रेन ड्राइवर के जैसा बैठना है। यहाँ से आपको ध्यान को हटाना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, तभी वो मन भजन में लगेगा, नहीं तो मन भटक जाएगा। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि भाई हमारा मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ 2000 की गड्डी जब आपको गिनने के लिए देते हैं तो वहाँ कम ज़्यादा क्यों नहीं गिनते? वहाँ कैसे क्या मन लगता? 100 बराबर होते हैं। हाँ, इधर 100 बराबर। वहाँ मन लगाते हो, वहाँ मन को भटकने नहीं देते। ऐसा हुआ क्या कभी मैं रोज गिनता हूँ ना। कि जिसने 90 नोट दिया और आपने 100 नोट करके रख लिए 2-2000 के? हुआ क्या ऐसा? पूरा मन उसमें, कहीं भी भटकना नहीं है। जब नोट गिनने में इतना मन आप लगाते हो तो भजन क्या नोट से कम है? ये तो खजाना है, वो तो 1-2 हज़ार की गिड्डी है, 2 लाख रुपए। तो उसको तुम बहुत मन लगा के ध्यान से गिनते हो, एक एक पानी लगा के, कहीं देते भी और लेने में भी, दोनों तरफ से। तो वो उसमें अगर मन लगाते हो तो यहाँ को मन क्यों नहीं टिका सकते? अगर यहाँ टिकाओगे तो ध्यान आगे बढ़ेगा। ये सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो नया है उसके लिए। प्रारंभ में जब ध्यान करते हैं तो उसको नासाग्र पे ध्यान लगाना पड़ेगा। और एक संतों ने इसका प्रमाण किया है, नासाग्रे दृष्टि धरो। ध्यान यहाँ नासाग्र पर लगाओ, जांगन पर दोई कर, दोनों पंजे अपने जांग पे लगाओ, ठुड़ी लगाओ। ये ठुड़ी दाढ़ी को कहते, ये नाम हृदय। ये ऐसे, और मुखसु राम उच्चार। बड़ी आसानी से ध्यान लग जाएगा, कोई कठिनाई नहीं है। बस देखो आप मदद करेगा। तोलत सांस चले जूं चकरी, ता संग सूरत लगी जूं मकरी। अब समझो, ये चक्री धागा रहता है, उसमें चक्री रहती है। पुराने ज़माने में वो खाने के काम में आती थी। वो ऐसे घुमाते उसको रस्से से, गुई 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 गुई। तो ये श्वासा ऐसी घूमनी चाहिए कि चक्री के जैसी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ऐसे गोल 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 हमारी श्वासा घूमनी चाहिए चक्री के जैसी। तोलत सांस चले जू चक्री, चक्री के जैसी श्वासा वहाँ पे घूमनी चाहिए। और तासंग सूरत लगी जू मकड़ी, मकड़ी जैसे तार के साथ लगी रहती है, उसी प्रकार श्वासा में ये सूरत रूपी मकड़ी वहाँ लगी हुई रहेगी। अगर ऐसी गोल गोल घूमती रहेगी तो सुरती नहीं भटकेगी, ध्यान नहीं भटकेगा। मनवा करे पवन सुमेला, सूरत सबद दोनों वे भेड़ा। अब मन क्या करेगा? मन श्वासा में लगेगा, पवन यानी श्वासा। मनवा करे पवनसु मेला। अब मन भटकेगा नहीं, मन बाहर नहीं जाएगा। अब शरीर में दर्द नहीं होगा, शरीर हिलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मन आपका स्थिर है। मन स्थिर है तो शरीर स्थिर है। अब न विचार आएंगे न हलचल होगी। अभी कहा है संजू ने, कुछ पता ही नहीं चला, बोले कितना ध्यान हुआ। अब दर्द हो रहा है, ध्यान में उठने के बाद दर्द शुरू हुआ। पहले दर्द का पता नहीं था, दर्द हो रहा था, पता नहीं चल रहा था। क्यों? कि मन वहाँ नहीं था, मन ध्यान में लगा था।
मनवा करे पवन सु मेला और सूरत शब्द दोनों भय भेड़ा। अब सुरती शब्द एक हो गई, सुरती शब्द के साथ लग गई। यही करने के लिए तो ये सारा प्रयोजन है। एक एक चीज़ जो इतनी गहराई से आपको बताई जा रही है, आपके शब्द के साथ ये सुरती लग जाए, क्योंकि सुरती शब्द के लगने के बाद फिर वो दूर होती नहीं है। लाख उपाय करने पर भी सुरती शब्द से हटती नहीं है। बस यही पहला पड़ाव है जो आपको बड़े गहराई से यहाँ तक सुरती शब्द का मेल करना है। आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख पावे। साधन नाम साधना। इस प्रकार से साधना बैठ के सांसों सांस में राम राम करना कोई साधना कहा है। आसाजन रसना गुण गावे, रसना से परमात्मा का गुण गाना है, यानी राम राम रटन करना है। इस प्रकार से साधना करते करते ऐसे ही। और इमरत चाक बहुत सुख पावे, अब आपको इमरत पीने को मिलेगा। वो मीठा मीठा रस आपके अंदर में आपको महसूस होगा, बहुत मीठा मीठा रस। इमरत सीर उरस सु उसरी कंठ बिच किया पसारा, सांसों सांस राम धुन लागी आ देखो पतियारा। ये कहने की बात नहीं है, ये आप इसको अनुभव कर सकते हो। आप बैठो और भजन करो, और आपके अंदर जब वो इमरत की मीठी मीठी वो धारा जब आपको चखने को मिलेगी तो आप भी विश्वास करोगे। गले गिल गिली होवे चमकारा, इमरत उतरे बारंबारा। गले गिलगिली, गिलगिली यानी गुदगुदाहट, गुदगुदाहट। ये जो वीडियो है ये थोड़ा बनाना पड़ता है, नहीं तो वो 15 मिनट का नहीं चलेगा, इसलिए थोड़ी देर 5 मिनट रुको। गले गिलगिली होवे चमकारा, इमरत उतरे बारंबारा, यानी यहाँ पे गुदगुदाहट होती है। और चमकारा नाम चमक, शब्द का प्रकाश, शब्द का अनुभव यहाँ हिलता है ये कंठस्थान। और इमरत उतरे बारंबारा, ये जीभ अगर ऊपर तालू पे लगती है तो कहते हैं कि वहाँ इमरत का कुंड है, और वो नीचे उतरता है बारंबार बारंबार। जितना भजन करोगे उतना वो नीचे उतरेगा। इमरत सिर चली एक धारा, उपजा प्रेम भया पतियारा। इमरत सिर चली एक धारा, एक धार से वो अमृत, वो आनंद बराबर होते रहता है। और उपजा प्रेम भया पतियारा, प्रेम प्रकटता है, प्रेम उपजता है, और भजन में विश्वास होने लगता है। फिर ये शब्द पे, साधना पे, गुरु महाराज पे, सब पर विश्वास हो जाता है कि बात ये सत्य है, ये सब हमको हो रहा है। जब ऐसा भजन करोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। भई प्रतीत रट्या नित रामा, रात दिवस नहीं विश्रामा। रात दिवस नहीं पल विश्रामा। अगर विश्वास होगा तो वो जो भजन में बैठेगा, उसको कहना नहीं पड़ेगा भजन करो। एक बार जो चीज़ मिल जाए। अब छोटी सी एक कथा सुना के यहाँ पे विराम देता हूँ। एक गरीब आदमी था, मट्टी का काम खोदने वाला। कुंभार नहीं, लेबर मजदूर, मट्टी खुदाई का काम कर रहा था।
और रास्ते पर ही कर रहा था तो एक दिन राजा वहाँ से निकले नगर में घूमने के लिए, देखने के लिए क्या हालचाल है। तो राजा ने देखा कि ये गरीब व्यक्ति मट्टी खोद रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, ऊपर का तो कपड़ा नहीं था, नीचे धोती फटी हुई है और ऊपर में गर्मी से सारा शरीर उसका ये हो रहा है। उसको देख के राजा को दया आई, उसने अपने गले का हीरे का हार उसको दे दिया। अब राजा है, दे सकता है। ये सब क्या है? अब कहा कि तुमको अब जिंदगी भर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, एक एक हार लाखों कीमती का है, ये पूरा हार ही मैं तुमको दे रहा हूँ। अब हार देने के बाद हार को बेचा, बहुत सारा पैसा आया, मकान बनाया, जमीन खरीदी, बहुत बड़ा सेठ बन गया। वाह क्या बात। बनना ही था। करना ही था, नसीब था। कुछ सालों बाद राजा और वहाँ से गुजरा। गुजर रहे थे वही वो तो वो व्यक्ति और वही काम कर रहा था। राजा ने देखा कि भाई ये तो वही है। वही है। वहाँ अपना रथ रुकाया, कहा कि भाई मुझे याद है तुमको मैंने मेरा हीरे का हार दिया था। वो कहा हाँ महाराज। फिर तुम और वही काम कर रहे हो, बच्चे निकले। क्या हीरे का हार तुम्हारा किसी ने छीन लिया? मुझे नाम बताओ उसका। वो कहने लगे नहीं छीना महाराज, आपकी दया से, आपकी कृपा से बहुत बड़ी मेरी हवेली है, सारा बहुत सारा पैसा है, सब कुछ ठीक है, फिर ये काम क्यों कर रहे हो? वो कहने लगा महाराज जिस काम करने से मुझे हीरो का हार इतना सारा सुख मिला उस काम को मैं कैसे छोड़ूं? अगर राम राम रटन करने से आपको आनंद आता होगा तो वो भजन करेगा ही करेगा। अगर वो भजन नहीं कर रहा है तो इसका मतलब उसको आनंद नहीं आया। इन्हीं शब्दों के साथ